प्रश्न है, कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3,120 हो जाती है। उसी धनराशि पर उसी दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अब इस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, तो आइए समझते हैं। तो यहाँ हमें कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज, आर का मान सीधा सीधा हमें 20 दे रखा है, जिसको हम 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/5 लिख सकते हैं हम 20% को। ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतने ही हो जाती है। ठीक है, 3 वर्ष में कितना? इतना हो जाता है। तो उस धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमें क्या क्या दिया है? हमें ए दिया है 3120। हमें क्या दिया है? टाइम दिया है 3। हमें निकालना है पी की वैल्यू। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले में रख देंगे। कौन सा? PRT अपॉन में 100। तो पी का मान तो हमें निकालना है, आर का मान 1/5, PRT का मान कितना है? 3, और बराबर में हमें कितना दे रखा है? ये तो SI का फॉर्मूला हो गया। SI का फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे इसमें। तो प्रश्न में कहा है कि कोई धनराशि 20% वार्षिक, मतलब आर दिया है। ठीक है, कितना? 20%, जिसको हम 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, वरना इसको ऐसे ही रहने देते हैं 20%। हमें टाइम दिया है कितना? 3 वर्ष का, और धनराशि जो है इतनी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ए दिया है 3120। ए मतलब मिश्र धन। ठीक है, जो अमाउंट टोटल लास्ट में हम लौटाते हैं ब्याज लेने के बाद। और पी हमें निकालना है, मतलब मूलधन। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा? PRT अपॉन 100 और प्लस में पी। ठीक, किसका? टोटल अमाउंट का, मतलब मिश्र धन का फॉर्मूला लगा देंगे। और वो क्या होता है? चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। ठीक है, PRT अपॉन में 100 प्लस में पी और बराबर में कितना? ए। ये फॉर्मूला होता है ए का। ठीक है, ए मतलब टोटल अमाउंट, या फिर उसे मिश्र धन कहते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूले पे वैल्यू रखने पर हमारे पास प्राप्त होगा, पी का मान हमें निकालना है, आर का मान 20 दिया है, और टी का मान कितना दिया है? 3, और बट्टे में 100 प्लस में पी का मान हमें निकालना है, और ए का मान हमें दे रखा है कितना? 3120। ठीक है, यहाँ से 20 से कैंसिल होगा, नीचे आ जाएगा कितना? 5। ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 3P प्लस में 5P। ठीक है, और जो नीचे 5 है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें बाद में कैंसिल ही करना पड़ेगा। मैंने पहले इसको सॉल्व किया। ठीक है, इस वाले पद को, इसकी मल्टीप्लाई पी में करके। ठीक, उसके बाद जो नीचे 5 बचा था इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, मतलब 5 को उस साइड ले गया। ठीक है ना, समझ में आया? अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से हो जाएगा 5 3 में 8P, और बराबर में सेम वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई में 5, इसको 8 से कैंसिल करते हैं। तो क्या ये 8 से कैंसिल हो जाएगा? रुक जो, 4 से करते हैं पहले। 4 से हो जाएगा 4 दूनी में 8। ठीक है, 4 सत्ते में 28, कितना बचा? 3, 4 अट्ठे में 32 हो गया पूरा पूरा। इसको 2 से कर देते हैं। 2 दूनी में 2 तिया में 6। ठीक है, 1 बचा, 2 नी में 18, और मल्टीप्लाई में 5। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी पी की 0। 5 नीम कितना होता है? 45, हासिल लगे 4, 5 तिया 15, 15 4 19। तो पी का मान हमारे पास कितना आया? 1950। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि उसी धनराशि पर, मतलब अब जो पी है उसका मान कितना है? 1950। ठीक है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सेम, PRT अपॉन 100। तो पी का मान कितना है? 1950। ठीक है, उसी धनराशि पर उसी दर से, दर कितनी है? 20। पी हो गया, ये आर हो गया, और टी कितना दिया है? 1 अपॉन में 100।
ये क्या होता है? एसआई का फॉर्मूला, मतलब साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर डायरेक्ट यहीं पर आ जाएगा। 0 से 0, 0 से 0 कैंसल, 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आया? 390। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना? इसको 2 स्टेप में सॉल्व करना था, ठीक। धन्यवाद।